मुझसे कहा गया था कि ड्रैगोमैन की इवेंट के बाद कॉप्स के पास मार्टिन का डिस्क्रिप्शन होगा। वो अब किसी भी वक्त उस पर एबीपी लगा सकते हैं। और आपने वो स्केच फिक्स कैसे किया? बहुत क्वेश्चंस पूछते हो। क्या तुम एक कॉप हो? अब तो मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एक बड़ी सी जगह खरीदते हैं और उसे डांसिंग के लिए यूज करते हैं। कम से कम वो पैसे अच्छे देता है। कम से कम मेरे हाथ खून से नहीं रंगे। एक बड़ी डील आने वाली और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमने बहुत गलतियां की है। जारो का बेस्ट फ्रेंड, उसको उसके बारे में सब पता है। नोटबुक, नाम, स्टेट्स, सब कुछ। तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना होगा। तुम वेयरहाउस से कहीं दूर चले जाओ। तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। कुत्ते के बच्चे। कोई प्रॉब्लम है? हम वापस जा रहे हैं। सब ध्यान से सुनो, काम शुरू होने वाला है। किसी ने मेरी नोटबुक को हाथ लगाया है। उन्हीं में से एक लड़का होगा। तुम्हारी टीम में से कोई जारो को मैसेज भेज रहा है। मैं फंसने वाला हूं और तुम कह रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम कहाँ हो शुगर? मैं अपने घर पे हूँ हनी। तुम अकेली हो? हाँ, अकेली हूँ। मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। ये क्या किया तुमने? लाइट्स तोड़ रहा हूँ। तुम यूज तो करते नहीं उसे। चलते बनो सुअर के बच्चे। कौन संभाल कर बात करो तुम। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हिलना मत, पैर सीधे करो, जोर मत लगाओ। मुड़ जाओ। ओह, ये क्या है बाबा? बहुत बढ़िया। बंदूक लेकर घूम रहे हो? अब जेल जाओगे। मेरे साथ चलो, एक कमरा तुम्हारे लिए खाली रखा है। क्रिस्टल मेथ और एक गन भी है। ये मेरा नहीं है, ये एक सेटअप है। हाँ, तुम्हारे जेब में किसी ने गन डाल दी। इस गन का परमिट का है, क्या वो भी घर पर भूल आए हो? मेरा नहीं है। तुम टाइटैनिक की तरह डूब रहे हो मेरे दोस्त। तुम धीरे धीरे डूब रहे हो लेकिन तुम जरूर डूबोगे। ठीक है ठीक है, हम चीजें ठीक करते हैं। मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारी उतरी नहीं क्या? हाँ, मुझे यहाँ से बू आ रही है। बहुत बड़े खिलाड़ी हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। ठीक है, क्या हम इसका कुछ कर नहीं सकते क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेता हूँ। मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो क्या? हम कैफे कॉफी डे में नहीं है। क्या दोगे तुम मुझे? चलो सभी डैमेजेस को एक साथ करते हैं। ब्लिंकर्स के लिए, हेडलाइट, और ये मेरे पास $700 है पेमेंट के तौर पे। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गुना के लिए 1 साल के लिए तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा। एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करने के लिए दफा 130 के तहत और 3 साल की सजा। एक ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश। और सुनना चाहोगे? 1 सेकेंड रुको। मैं और आगे बढ़ता हूं, सुनो। नारकोटिक्स, गन, वो भी बिना लाइसेंस के, आर्टिकल 336 के तहत 6 साल की सजा मेरे दोस्त। 6 साल। इसका मतलब 7-8 साल के लिए तुम जेल की हवा खाओगे मेरे दोस्त। अगर तुम मेरे क्लाइंट होते तो मैं तुम्हें ये बात समझ गया। मैं तो तुम्हें सिर्फ नुकसान के बारे में बता रहा हूं ताकि तुम मुझे पैसे दे सको। और भी कुछ है? $3000। 3000?
तुम्हारी कार तो इतनी बढ़िया है, तुम $3,000 नहीं दे सकते मुझे? क्या ये बहुत ज्यादा है? हाँ, तुम्हें अरेस्ट कर लूं क्या मैं? ठीक है, चलेगा। 3,000 मेरे लिए ठीक है। कल दोपहर 12 बजे अपार्टमेंट 508 के कॉर्नर पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, समझ रहे हो ना? नंबर 508। रोकड़ा लेकर आना। मैं घर कैसे जाऊं? तुम्हारे लिए कैब बुला लेता हूं, मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो। यहां नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, वो भी इतनी रात को। ठीक है? तुम बहुत अच्छे हो। दफा हो जाओ। फिर से मैं जीजी के मामले में पड़ गया। तुम्हारा मतलब पैसा? फिर तुम्हें पता है दिलचस्प बात क्या है? ये गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें पैर धंसता ही जाता है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जाहिर सी बात है कि तुम्हें पता नहीं कि क्या चल रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं हम कहां खड़े हैं। तुम में से एक गद्दार है और मैं उसका पता लगाऊंगा, और जब मैं उसका पता लगाऊंगा मैं उसके पैर काटकर उसे घुमाने ले जाऊंगा। तुम भी तो जासूस हो सकते हो। मैं तो सोच रहा था कि वो तू है। तुम तो चलती ट्रेन में चढ़े हो मिस्टर होशियार। चाहो तो मेरा पीछा करवा सकते हो, नहीं तो आके मेरे घर भी रुक सकते हो। सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैं सबका पीछा करूंगा लगातार। दफा हो जाओ। हमें किधर जाना चाहिए? वर्कआउट पे जा रहा हूँ। मैं भी आ जाऊँ क्या? मुझे भी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। नहीं यार, तुमसे बदबू आ रही है, मेरी पूरी कार गंदी हो जाएगी। तुम गधे हो, तुम्हारी पूरी कार में से सिगरेट की बात तो आती ही रहती है हमेशा। मैं अब कार में स्मोक नहीं करता। मेरी गर्लफ्रेंड को ये सब पसंद नहीं है। प्रोस्टिट्यूट्स कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती दोस्त। तो क्या आप किसी और को भी कुछ कहना है? क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, काम पर लग जाओ। रोजन, मेरे साथ चलो। संभल के भाई, आजकल मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। चल का ध्यान से सुनो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में। मुझे लगा ही था, क्योंकि फोन पे तुम कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। ये एनवलप लेकर जाओ, उस बिल्डिंग के सामने एक आदमी खड़ा है, उसे जाकर दे दो। क्या इसमें कोई बॉम्ब है? नहीं यार। वो तुम्हें बस मेरी आईडी और मेरी गन देगा, और कुछ नहीं। उधर है कौन? होगा कोई लड़का यार, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मैं थक गया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जबकि तुम्हें पता है मुझे ये सब नहीं पसंद। मुझे पता है दोस्त, अगर मैं इन सब से बाहर निकल गया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें पूरी जिंदगी लड़कियां दूंगा। ये काम भूलना मत भाई। क्या तुम्हारे पास लाइटर है? क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? क्या कहा? इसमें तुम्हारे पैसे हैं, तुम गिन सकते हो। अच्छा, क्या ये मेरे हक के पैसे नहीं है? जो चाहो समझो, यहाँ के लोग तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो क्रिसलॉफ कहाँ है? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लाइटर के लिए शुक्रिया ऑफिसर।
स्ट्राफ को, तुम इतने हरामी कैसे हो सकते हो? न्यू वर्ल्ड के पुलिस ऑफिसर का ऑपरेशन सफल नहीं रहा। पापव, देखो मुझे क्या मिला आज मेरी सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद। तुम इसे रख सकते हो और एक नया ऑपरेशन करो जिसका नाम हो बैंड बाजा बारात। वो जरूर हिट होगा, अवार्ड्स मिलेंगे तुम्हें। तुम इतने काबिल ऑफिसर और लेकिन जानते हैं तुम वहां थे। वही तो प्रॉब्लम है, उन्हें कैसे पता चला? हमारे पीछे गद्दार है। तो जाकर उसे ढूंढो, दिन रात एक करो लेकिन उसे ढूंढो। अगर तुमने इतने सारे लोगों को ऐड नहीं किया होता तो इन्फॉर्मेशन कभी लीक नहीं होती। जरूरत पड़ी तो मैं मरीन कॉर्प्स को भेजूंगा। मुझे रिजल्ट चाहिए पापॉफ। मिनिस्टर को रिजल्ट चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को रिजल्ट चाहिए, डायरेक्टर को रिजल्ट चाहिए। पापॉफ, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? उनसे कहो एक ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं गद्दार को ढूंढने के लिए। सुनो पापॉफ, अगर तुम केस को हैंडल नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, क्योंकि मुझे जलील नहीं होना है। बकवास है। डरा ही दिया था। आप कहाँ जा रहे हो? अपने घर। आप वहाँ क्यों जा रहे हो? खाना बनाने के लिए। मुंह से कब बनाऊंगा? क्या आप शेफ हैं? नहीं। आप क्या करते हैं? मैं एक थिएटर में काम करता हूँ। आप एक एक्टर हैं? यही छोटी बच्ची। मुझे मेरे नाम से बुलाइए, एमा। एमा, बहुत सवाल पूछती हो। अंदर आइए, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। क्या बनाने वाली हो? मैं मड बॉल्स बनाती हूँ। एमा, अंदर आओ। क्या तुम हर दिन यही करती हो? क्यों? आप चाहते हैं मैं बुक शेल्फ्स को रीअरेंज करूं? अच्छा सुनो, तुम रीडेकोरेटिंग के बारे में कुछ जानती हो? ओह, आप चाहते हैं मैं बुक शेल्फ्स को पेंट करूं? 127 वेसिल लेविस्की स्ट्रीट, उसको रेनोवेट करने की जरूरत है। ये क्या है? एक स्पोर्ट्स हॉल है डांस स्टूडियो के लिए। आपने खरीदा? हाँ। क्यों? आप तो मना कर रहे थे। पर मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। आप मुझे एक डांस स्टूडियो दे रहे हैं? हाँ, वहाँ एक तरफ जिम है जहाँ एक्सरसाइज करते हैं और दूसरी तरफ तुम जो चाहो कर सकती हो। हे बेब, मेरे लिए एक मेन्यू लेकर आओ। भूखे हो? एक वैम्पायर के जैसे। मेरे लिए हमेशा वाला ले आना। थैंक्स। और क्या चल रहा है? क्या मतलब? मुझे बताओ कि चल क्या रहा है? क्या? किधर थे तुम?
वर्कआउट कर रहा था। तो क्या कोई डाइट वाइट भी फॉलो कर रहे हो? मैं डाइट पर नहीं हूँ। क्या तुम हो हुक? हम यही कह रहे थे कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो आज क्या क्या किया तुमने? बाइसेप्स एंड चेस्ट्स। तुम हंस क्यों रहे हो? चलो देखते हैं। तुम्हारी धड़कनें क्यों इतनी तेज हो गई? टेक इट इजी। शायद कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। मैं थका हुआ था। तुम थके हुए थे? हाँ हुक, मैं थका हुआ था। मैं कुछ दिनों से ठीक से सोया नहीं हूं। तुम्हारी नींद उड़ गई है? हाँ, जब कोई झूठ बोलता है नींद उड़ जाती है। जाओ और जाके देखो कि तुम्हारा सैंडविच बना के नहीं। तुम्हें उससे क्या? क्या तुम पक्का जानते कि वो पुलिस वाला था? हाँ, बिल्कुल यकीन है। बहुत बुरी बात। मेरे लिए भी लाना। बस भी करो। तोशो, तुम यहां कब से हो? 12 महीने से। क्यों? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। तुम मेरे लिए कॉफी लाओगे, मैं तुम्हारे लिए नहीं। क्या यही तरीका है स्टार्ट करने का? क्योंकि मैंने उसे स्किप करने का प्लान किया था। सुन बे खजूर, मुझे कोई लेना देना नहीं। कौन तेरा बाप है, तेरी माँ है, तेरी दादी कौन है, यहां पर रूल्स अलग है। ट्योडोरोव, थोड़ी कॉफी पिलाओ प्लीज। काम पे लग जाओ खजूर। ऑपरेशन के बारे में कुछ कहना है क्या? नहीं। तुम जरा भी क्यूरियस नहीं हो कि गद्दार है कौन? सिर्फ हम 6 लोग जानते थे। तुम में से किसी एक ने जारो के सामने चोंच खोली होगी। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। उस अपार्टमेंट में अनजान लोग भरे थे। क्या तुम कुछ इशारा कर रहे हाँ हो? बिल्कुल, मुझे शक है। जिस दिन से तुमने यहां कदम रखे हैं। ओ अच्छा, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें स्यू कर सकता हूं? क्या मैंने जले पे नमक छिड़क दिया? तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। सब निकल जाओ। निकोलव, तुम नहीं। आराम से, शांति रखो। आई एम सॉरी, शायद आपको भी गुस्सा आ रहा होगा। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा शांति हूं। रखो, हम उसे ढूंढ लेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो सर, हम क्या करने वाले? शांति रखो, हम उसे ढूंढ लेंगे। कैसे? मुझे नहीं पता, पर तुम्हें हेल्प करना होगा। पर ऐसे नहीं, डायरेक्टली। हमें उसे शांति से सोचने देना चाहिए, फिर वो बाहर आएगा। स्टोयानोव, पॉप बोल रहा हूं। तुम कैसे हो? ग्रेट। देखो, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूं। क्या तुम मेरे डिपार्टमेंट में सबके फाइनेंसेस चेक कर सकते हो? कोई स्पेशल सर्वेलेंस डिवाइसेस नहीं, मैं बाद में रेडियो पर सुन लूंगा। टीशो, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। नहीं देखा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं एक जादूगर हूं या मिस्टर इंडिया हूं? तुम इतने भी लंबे नहीं हो मेरे दोस्त। मुझे ट्विन से बात करने जानी है। तुम खाने पे ध्यान दो। बकवास आदमी, पकाओ कहीं का। ये तुम्हारा कसिनो वाला हिस्सा है। वो क्या था? वो पूछ रहा था मैंने उसको इग्नोर क्यों किया।
मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। तुम्हें क्या लगता है उसने क्यों किया? मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, पर शायद वो उनके साथ शुरुआत से ही मिला हुआ था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है वो हेयर था? ट्विना, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या मैंने उसका पीछा नहीं किया था? और मैंने उसको 2 बार पूछा भी था, उसने झूठ बोला। एक असली खिलाड़ी हर बार झूठ बोल पाता है, बट हेयर उतना स्मार्ट नहीं लगता। स्मार्टनेस का तो मुझे पता नहीं, बट वो बहुत बड़ा गधा है। क्या तुमने ओल्ड कपल्स को हाथ में हाथ डाले पार्क में घूमते हुए देखा है? तुम्हें क्या लगता है उन्हें क्या कनेक्ट करता है? उनकी फैमिली। और फैमिली क्या होती है? ट्रस्ट और सिक्योरिटी। वो लोग जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो, वही होती है ना फैमिली। हाँ, शायद। मेरी फैमिली मुझे क्यों धोखा दे रही है? मैं आपसे कह चुका हूं स्ट्रैडलिन और स्ट्रास को। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या सोचता हूं? तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास सॉल्यूशन है। मुझे उसे अब दोबारा नहीं देखना। उन दोनों को पता लगाते हैं, शायद वो किसी मुसीबत में हो और उससे ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तुम सच में ज़राउको से अटैच्ड हो? वो हमारे लिए पैसे कमाता है, वो अपना काम जानता है, वो ठीक है। हाँ, सही कहा। मैं चाहता हूं तुम करो, बिजनेस के लिए, समझ गए? रास्ते से कांटा हटाना होगा, समझ रहे हो ना तुम? मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना हेयर, वो मेरे बच्चों का गॉड फादर है। वो तुम्हारे बच्चों को अनाथ बना देता। वो गद्दार है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सबका खेल बिगड़ जाएगा। कब? अभी। कम ऑन इस तरफ जल्दी। मैंने गोल किया। इस तरफ देखो। वाओ, ये सुना है जारो के बारे में कोई पुलिस को बता रहा है। क्या बात कर रही हो? क्या सच में? मुझे एक 12 मिल दो।
तुझे पता है ना मुझे बर्फ नहीं चाहिए। बता। अब मुझे एक दूसरा बना के दे। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे हमेशा थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है। एक सिगरेट दो। जल्दी जल्दी जल्दी। तुम कांप क्यों रही हो? इसको जलाओ। सिगरेट वापस से शुरू कर दी। ड्राफ्ट कट किधर है? ईवो से बच रहा होगा। आज सुबह से कोई बात भी नहीं हुई। तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो, है ना? मैं उसे काफी टाइम से जानता हूं। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। पार्टीज, ड्रिंक्स, यहां तक कि उसको अपने बच्चे का गॉडफादर भी बनाया था। बनाया था मतलब क्या कहना चाहते हो? क्या मैंने ऐसा कहा? शायद मैंने ज्यादा पी ली। मुझे चलना होगा, बहुत सारा काम है। हमें आज ही मिलना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम हो गई। वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? नहीं, उन्हें लगता है हेयर जासूस है। ज़राफ को द हेयर? हाँ। तुमने इसलिए मुझे बुलाया क्या? मुझे मत बताओ अर्जेंट क्या है, अगर ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं है। वो लोग उसे मार देंगे। लगता है या तुम्हें पता है? उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ये लोग ऐसे ही रहते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो, कि मैं उसे बचाऊं, उसके लिए बॉडीगार्ड रखूं? इस वक्त सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि किसी भी हालत में शक तुम्हारे ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर तुम ज़राफ़्को की जगह होते तो तुम्हारी मदद करता कोई? हाँ, यही तुम्हारा चांस है। क्या पता इसी वजह से जारो गद्दार को ढूंढना बंद कर दे। मैं जानता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है, पर तुम्हें सर्वाइव भी तो करना है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक दिन जब मैं जारो को पकड़ लूंगा तो उसे अपनी गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। उनके बीच कुछ मत बोलना, समझ गए? मेरे लिए जरूरी था इसलिए बुलाया। यही तुम्हारा चांस है। कौन है? हे भाई आराम से, डोरबेल है, कोई मंदिर का घंटा नहीं। और ये अच्छा वक्त नहीं है यार। देखो तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें अकेले में बात करनी पड़ेगी। जारो को लगता है तुम जासूस हो। भाई एक माल फूको और निकलो यहाँ से। उसने ईवो और रोजन को तुम्हारे पीछे भेजा है। क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है? बताओ वो तुम पे शक क्यों कर रहे हैं? वो लोग तुम्हें मार देंगे। तुम जानते हो मैंने ब्लू किया। कैसे? एक कॉप मेरे पीछे आया, मैंने चालाकी दिखाई पर वो काम नहीं आया और उसे मेरी गन मिल गई। उसने तुम्हें पकड़ लिया? उसे $3000 चाहिए थे। मैंने स्ट्राइल को कॉल किया था। स्ट्राइल को कॉल करो। लो जल्दी कॉल करो। उसका फोन स्विच ऑफ है। उस पुलिस वाले का नाम क्या है? कुछ जॉर्जियो बताया था। क्रैस्टन, हाँ क्रैस्टन ग्रेगोरोव, सेकंड प्रीसिन से। कुछ दिन के लिए जाके छुप जाओ। सोफिया में जाके कोई होटल ले लो। अपनी कार इस्तेमाल मत करना, जाओ। हे भाई क्या चल रहा है? देर मत करो, निकलो।
बैठ जाओ, तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। प्रस्टॉन ग्रेगोरोव, है ना? हाँ। घर में नहीं होने का नाटक क्यों कर रहे हो? हमसे छुप क्यों रहे हो? खैर, दरवाजा खोलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ट्रैव को बताओ ये कब से हो रहा है, ताकि हमें पता चले वो क्या जानते हैं। मैं यही बोलता रहूंगा कि मैंने ब्लू किया और कॉब को पैसे चाहिए थे। गद्दार हो तुम, मैं तुम पर भरोसा नहीं करने वाला। कितनी बार मैंने तुम्हारी मदद की है, और ये सब करने के बाद तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। तुम बड़ी गलती कर रहे हो। स्टाइल से पूछो उससे। स्टाइल से पूछो, वो बताएगा। स्टाइल अभी कभी कुछ नहीं कह पाएगा। क्यों? क्या तुम पागल हो? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? नीचे झुको, नीचे बैठ जाओ, नीचे झुको। ये वो आदमी है, यही वो आदमी है। कौन है ये? बोलो जल्दी, क्या कहना है? मैंने स्ट्रावको से $3000 मांगे थे ताकि वो ड्रग्स के केस में गिरफ्तार ना हो जाए। अब तो समझ गए ना? यकीन हुआ? क्या ये वही है? मेरी तरफ मत देखो। क्या तुमने इससे पैसे लिए थे? नहीं, किसी और ने लाए थे पैसे। स्टाइल ने उसे दिया था।
क्या तुम ठीक हो? क्या मर चुका है? रुको, अभी देखता हूं। नहीं, वो नहीं मरा है। 15 साल की जेल होगी, पूरे 15 साल की। तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो? पुलिस वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, समझे? रावालेट्स्की के वाटर टावर के नीचे छोड़ दो इसे। तुमने कुछ नहीं देखा, अगर फिर देखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो उठो, यहां से चलते हैं। बाल बाल बच गए तुम। मैं बस एक चीज चाहता हूं कि उस गद्दार को ढूंढना। हेलो। हेलो। मुझे आपको कुछ बताना है। आप में से किसी ने एक अपार्टमेंट खरीदा 3 महीने पहले, जिसकी एरिया 200 स्क्वायर मीटर है और वो सोफिया में है। उसकी कीमत लगभग 2,20,000 यूरो है। कौन है वो? टोडरॉफ। ऐसा लगता है कि उसने बैंक लोन लिया है। नहीं, मैंने चेक किया, कोई क्रेडिट नहीं, ना ही कोई जायदाद, ना ही कोई लॉटरी जीती है। अगर ये ऐसा ही है जैसे मैं सोच रहा हूं तो मैं खरीद लूंगा। टोडोर। दो या 3 अंडे। ये जैकेट किसकी है? मिलन की है। 2 या 3। कौन? तुम्हें पता है कौन? जोरी का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? वही जो इयररिंग्स पहनता है। वो इयररिंग वाला लड़का, वो क्या कर रहे हैं यहाँ? मुझे नहीं पता, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। क्या मतलब? तुम उसे ऐसे ही अंदर आने को कैसे बोल सकती हो? क्यों डिस्टर्ब करना? तुम्हें पता है उसके साथ क्या हो सकता है? जैसे क्या? अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो? जरा शांत रहो, ऐसा मत करो। हमारे बैंड का लोगो ऐसा लगेगा। अच्छा दिखेगा। हाँ, हे, कैसे हो तुम लोग? और क्या चल रहा है? हम ठीक हैं। स्कूल कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा नहीं था, मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया। वाह, क्या बात है। तुम तो ऐसे मार्क्स लाना शुरू नहीं करोगी ना जोरी? तुम वाकई स्कूल जाती हो या इस लड़के के साथ पूरा दिन घूमती हो? प्लीज। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देखे बहुत दिन हो गए। मुझे अभी याद आया कि मेरी मॉम ने मुझे बुलाया है। तुम जो भी बोलते हो सोच समझ कर बोलो। मैं जो भी कहता हूँ सोच समझ के ही कहता हूँ अंकल। बाद में मिलते हैं। कौन है ये और तुम्हें कहाँ मिला? आप अपने काम से काम रखो। तुमने उसे ध्यान से देखा भी है क्या? आपके ओपिनियन की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो तो ड्रग्स भी यूज करता होगा। आप ऐसे क्यों हो? तुम डेट करने के लिए एक नॉर्मल से लड़का नहीं ढूंढ सकती? नहीं डैड, क्योंकि सब आपको क्रिमिनल ही लगते हैं। बहुत हो गया। जो करना करो, पर मुझे अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ।
मैं टीवी देखने जा रही हूँ। तो अंडे कौन बनाएगा? खुद बना लो। मुझे याद किया? आओ बैठो। क्या बात है? मॉल के बारे में कुछ है? एक बार इसे देखो। टोडोरोव ने एक अपार्टमेंट लिया है बिल्कुल सिटी के सेंटर में, 120 स्क्वायर मीटर्स का। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। कोई लोन नहीं लिया, उसने कैश पेमेंट की। और कीमत देखो उसकी। वाह, क्यों ना उसे खत्म ही कर देते हैं अभी। हम नहीं कर सकते, हमारे पास अभी तक उतने सबूत नहीं है। मुझे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस वहां जाकर उसकी पिटाई करके उसका दिमाग ठीक करना चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बुलाया था। मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो, थोड़ी छानबीन करो कि ये वाकई वही शख्स है। तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने उसके बारे में नहीं सुना। वो कौन है? क्या मतलब? टजरोव की मिस्ट्रेस। ओह माय गॉड, तुम श्योर हो? उस औरत ने पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। मजाक कर रही हो? ये जगह तो पूरी की पूरी भर जाएगी। चुप बैठो तुम। वो बस घर पे बैठ के पावलो क्वेलो क्यों नहीं पढ़ते? हाँ, सोचो अगर उसने कुछ और करने का डिसाइड किया तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। डोंट वरी, मैं जॉब से नहीं निकालूंगी। नाइस टू मीट यू सनी। मैं स्टूडियो की नई ऑनर हूँ। विली। रूमी। सच कहूँ तो मैं सबसे बेस्ट गर्ल्स चुनना पसंद करूंगी और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए एक डांस ग्रुप बनाना चाहती हूँ। मॉडर्न बैले जैसा कुछ, बट बेटर कोरियोग्राफी के साथ। तुम मदद करोगी ना? उसमें तुम्हारे लिए भी रोल है। तुमने हमें अचानक पकड़ लिया। सॉरी जो तुमने सुना उसके लिए। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। हमने बेवकूफी की, रियली सॉरी। रिलैक्स, मैं भूल भी चुकी हूँ। वेल, मेरे प्रपोजल के बारे में क्या ख्याल है? अब मैं क्या बोलूं? इसके बारे में बचपन से सोच रही हूँ मैं। अच्छी बात है, हम साथ में काम करेंगे। एक और बात, मुझे पोलो कोएलो पसंद नहीं है और ना ही पॉप फॉक। मुझे नहीं पता मुझे क्या चीज इम्प्रेस करती है, ज़्द्रावको की बेवकूफियां या मार्टिन का गुस्सा। तो क्या तुम अपने दोस्त के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? मैं यही करता आ रहा हूँ आपके लिए। मेरे लिए करने में मुनाफा रहता है, लेकिन ज़्द्रावको के लिए थोड़ा अजीब है ना? सच कहूं तो किसी को तो ये बहुत आसानी से मिल गया। हो सकता है हमें और भी नुकसान हो अगर हमने धोखेबाज को नहीं पकड़ा। मुझे पता है उसे कैसे पकड़ना है। सब लड़कों को ये बता दो कि एक बड़ी डील होने वाली है। तो बेबी, क्या तुम रशिया से हो? हाँ, तुम्हें पता है मैं कैसे जानता हूँ? स्वीटी, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बहुत जल्द एक बड़ी डील होने वाली है। जारो खुद रहेंगे वहां पर।
सबको बता दो, सेम डेट सेम टाइम। मंडे 5 बजे, कैम्बर नाइट, झाड़ियों में। रिपीट। मंडे 5 PM, ड्रैगो के गोडाउन में। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। लेकिन मीटिंग की जगह अलग होगी। खाली वेयरहाउस एयरपोर्ट के पास है। एम्प्टी वेयरहाउस फायर डिपार्टमेंट के पास। हमें रुकना होगा और देखना होगा स्पेशल फोर्सेस हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन लाती हैं। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। मंडे 5 PM, फायर डिपार्टमेंट के पास वाला वेयरहाउस। हाय बेबी। अब क्या? शांति का संदेश है। रेगे। अगर चाहो तो इसे बदल सकती हो। नो थैंक यू। मुझे लगा तुम्हें ऐसा म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जोरी देखो, ये सच है कि मैं अच्छे से बिहेव नहीं करता हूं, लेकिन तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि वो भी कोई शांति से बात नहीं कर रहा था मेरे साथ। देखो, मैं समझता हूं कि तुम उस लड़के को काफी पसंद करती हो, पर मैं तुम्हारे स्कूल के लिए परेशान हूं बेटा। क्या तुम्हें माफी मांगनी है? हाँ। ठीक है, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मुझे बाद में मिलन से मिलना है? हाँ, ठीक है, तो फिर हम इस बात को खत्म कर देते हैं डैड। नहीं देखो, हम बेकार में चीजों को उलझा रहे हैं। मैं तुम्हारे स्कूल के लिए परेशान हूं। डैड देखिए, मुझे बात नहीं करनी। मुझे काफी काम करने हैं। तुम्हें डील के पहले कुछ करना होगा। हाँ बोलो ना। किसी को तो सनी को पिकअप करना होगा। तुम जाओ। इससे अच्छा काम नहीं मिला क्या? ऐसा क्यों? उससे चिढ़ होती है और वो कुत्ते को भी घुमाना पड़ता है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें ये करना है। प्लीज। और हाँ, मीटिंग के लिए लेट मत आना। नहीं होगा। No
बहुत बढ़िया। मैं 5 मिनट में शॉवर लेकर आती हूँ, फिर हम चल सकते हैं। सिक्स स्टैंडर्ड के बाद मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। क्यों? उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? मुझे पहली बार प्यार हुआ था। हम साथ स्कूल गए थे। ब्रेक टाइम में टॉप फ्लोर पर जाकर एक दूसरे को किस किया था। मैंने तो तब तक ऐसा कुछ किया भी नहीं था। यकीन कर सकते हो जो सपना बचपन से देख रही थी अब पूरा हो रहा है, डांसर बनने का। तुमने क्या सपना देखा था? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। पर क्यों नहीं? तुम समझोगे ही नहीं। एक बार बता कर तो देखो। मैं जो हूँ बिल्कुल वही बनना था। सच में? कहा था ना समझ नहीं पाओगी। तुमसे कुछ काम है। मीटिंग शुरू होने में 2 घंटे बाकी हैं। मुंह बंद करो और मेरे साथ आओ। सब आ गए हैं तो ठीक है, सब अपने फोन निकालो और ईवो को दे दो। अपने फोन्स मुझे दे दो। आज 5 बजे कोई मीटिंग नहीं है। हर आदमी को एक अलग जगह दी गई थी डील करने के लिए। हम लोग यहीं इंतजार करेंगे, ये जानने के लिए कि पुलिस वाले कहां धावा बोलेंगे। उसे धोखेबाज पकड़ा जाएगा तो बस जल्द ही पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो तुम में से किसको लगता है कि वो मेरे साथ धोखा कर सकता है?